करा पीर बजरंगे। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से और आप सबके सहयोग से हमारा यहाँ पे 10 दिवसीय माँ पीताम्बरा बगलामुखी का अनुष्ठान, जो हम माँ बगलामुखी के साधक हैं, हम लोग हर नवरात्रों में कहीं ना कहीं पे ये माँ की साधना करते हैं और हम यही करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। बस माँ की साधना कर ली नवरात्रों में। अब हम केवल और केवल क्या करेंगे, अब हम धर्म युद्ध के लिए चलेंगे आगे। हमने यहाँ पे आपके साथ, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ। आप मेरा परिवार हो, मैंने आपको वो बताया है जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था, और गुरुजी ने मुझे वो बताया है जो धर्म कहता है या उनके गुरुजी ने बताया है। आप सब लोग जो भी यहाँ पे लगातार आते रहे, उनको एक बात तो तय है, और उनको एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पे 10 दिन कोई भी अपने मन से बात तो नहीं बताई, मैंने कोई अपनी कहानी तो नहीं बताई, कोई किसी की कहानी तो नहीं बताई। हमने यहाँ पे 3 यज्ञों की बात करी, जो सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में हुआ था। 3 यज्ञों की बात करी। आज हम लोग ज्यादा बातें नहीं, आज कोई ज्ञान नहीं है, आज मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान की बातें जब हम हवन में बैठते थे तब हम करते थे। आज केवल एक कथा, एक कहानी, एक महायज्ञ जो कलयुग में हुआ था, आज हम केवल उसी की बात करेंगे। उसी की 1300 ईस्वी, लगभग 1302 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ नाम का एक किला, वहां पे राजा रावल रतन सिंह वहां पे राज करते थे। उनकी एक पत्नी थी, पत्नी तो उनके और भी थी, लेकिन एक उनकी ऐसी पत्नी थी जिसका नाम था मां पद्मावती। आप सब लोगों ने चित्तौड़गढ़ किला किसने देखा है? हाथ खड़ा करो। और दिल्ली का लाल किला किसने देखा है? कुतुब मीनार किसने देखा है? ताजमहल किसने देखा है? हम लोगों ने लाल किला देखा है, हम लोगों ने कुतुब मीनार देखी है, हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ किला नहीं देखा है, इसलिए आज हमें धर्म का पता नहीं है। इसमें गलती मैं आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि अंजाम अगर गलत हो तो गलती शुरू की होती है। अगर कोई कार्य आखिर में जाके बिगड़ जाए ना, तो उसकी जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं गलती वहीं पे होती है। अंजाम अगर गलत हो तो गलती शुरू की होती है। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। आपको सही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिला, आपको आपका जो इतिहास है वो बताने वाला कोई नहीं मिला। अब हम मां पद्मावती की कथा करें तो मां पद्मावती की कथा के लिए तो 7 दिन चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी कथा तो है नहीं है, और इतना छोटा युद्ध भी नहीं है। तो हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, जैसे हमने भगवान परशुराम जी की थोड़ी थोड़ी बात ली थी, जो उनके मूल कार्य थे वो लिए थे। भगवान राम जी के भी हमने जो मूल कार्य थे वो लिए, और भगवान श्री कृष्ण मां पद्मावती जिसका सौंदर्य इतनी सुंदर थी वो, और इतनी सुशील थी वो, और इतनी दिमाग से तेज थी, और प्रतिभा स्त्री थी वो, जिसके गाथा अगर हम कवियों के द्वारा सुने तो परियों से भी सुंदर बताई गई है। कहते हैं कि जब वो पानी पीती थी तो गले से पानी उतरता हुआ दिखता था, इतनी सुंदर थी। और उसी के राज्य में एक रहता था, उसी का एक मंत्री, उसका नाम था राघव सिंह। राघव सिंह की नजर थी उस मां पद्मावती के ऊपर, और वो तंत्र भी करता था। जैसे मुसलमान नहीं करते तंत्र, जिसके घर में रहते हैं उसका घर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मोहम्मद ने ऐसा किया था, मोहम्मद के अनुयायी भी ऐसा करते हैं। तो वैसा ही वो तंत्र कर रहा था, लेकिन मां पद्मावती सती थी, उसको अनुभव हो गया कि कोई ना कोई हमें देख रहा है चिपके, कोई ना कोई कुछ कार्य कर रहा है। तो जैसे उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसका क्या हाल होना चाहिए था? उसका हाल होना चाहिए था कि उसको उसका वध कर दिया जाता, लेकिन
राजा रतन सिंह ने उसको अपने परिवार से, अपने राजमहल से उसको बाहर निकाल दिया। उसका सर सुर गंजा किया, मुंह काला किया और उसको बाहर निकाल दिया। वो खैर खाया हुआ व्यक्ति, अगर आपका कोई शत्रु है ना, तो आपका कोई सबसे बड़ा शत्रु आपका वो हो सकता है जो आपका सबसे अच्छा मित्र हो। आपका कोई भी शत्रु इतना खतरनाक नहीं हो सकता है जितना आपका मित्र आपका जब शत्रु बनता है वो खतरनाक होता है। वो सीधा गया खिलजी के पास, और खिलजी नाम का राक्षस जिसने पहले अपने चाचा को बंदी बनाया, फिर उसके बेटे का कत्ल करके उसका शीश अपने भाई का, उसकी जो चाचा की बेटी थी उसके साथ निकाह किया, और उसके बेटे का शीश लाके उसको दिया सजा के कि ये ले तेरे बेटे का शीश, अपने चाचा का। ये राक्षसों के, असुरों के कार्य हैं कि अपने राजपाट के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए अपने परिवारजनों से लड़ना, अपने परिवारजनों से मारपीट करनी या उनको मारना। अब उसके पास चला गया वो राघव सिंह। राघव सिंह उसके पास गया और राघव सिंह ने जाके उसको क्या कहा कि एक चित्तौड़गढ़ में एक ऐसी औरत है जो परियों से भी सुंदर है, जो देवियों से भी सुंदर है, जो हूरों से भी सुंदर है, जिसकी कल्पना आप करने से मात्र, ऐसी उसने कल्पना बताई, ऐसा उसने गुणगान किया कि वो खिलजी नाम का राक्षस अपने आप को शर्मसार महसूस करने लग पड़ा, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लग पड़ा। क्योंकि इस्लाम कहता है, उनकी कुरान कहती है, उनकी हदीस कहती है कि जहां पे इस्लाम का राज हो वहां पे अगर किसी काफिर के पास सुंदर औरत है या उसकी सुंदर बच्ची है तो वो इस्लाम के लिए और उस बादशाह के लिए हराम है। तो फिर उसने संदेशा भेज दिया चित्तौड़गढ़ में, और जाके कह दिया कि या तो रानी को मेरे सुपुर्द कर दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। कई राजस्थान के ही राजाओं ने, कई एमपी के राजाओं ने अपनी औरतें, अपनी बहनें, अपनी बेटियां देके राजपाट किया है। लेकिन वो चित्तौड़गढ़ के राजपूत थे, वो रण बांकुरे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है तू आजा, तेरे में हिम्मत है तो आके ले जा, लेकिन हमारे जीते जी तू इसको नहीं ले जा सकता। कई लाख सेना चित्तौड़गढ़ के किले को घेर के खड़ी हो गई। कई लाख सेना जब चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया और कई महीने वो बाहर खड़ी रही क्योंकि अंदर जाने का रास्ता ना मिला उनको। फिर खिलजी ने एक सियासत चली, उसने संदेशा भेजा कि मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, राजा रतन सिंह से। एक बार मैं तुम्हारी रानी के दर्शन करना चाहता हूं। तो राजा रतन सिंह ने बोला कि चलो अब युद्ध ना हो, अगर ये आके मिलना चाहता है मेरे से तो कोई बात नहीं। तो उसको बुला लिया। जब अंदर बुला लिया तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी रानी को केवल एक बार देखना चाहता हूं। तो उसने कहा कि भाई अगर देखना है तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने बोल दिया देखना है तो तुम्हें दिखा देंगे, लेकिन तुम्हें चेहरा नहीं दिखाएंगे, तुम्हें शरीर का एक अंग दिखाएंगे, उसके लिए भी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। एक नहर बनाई गई और एक शीश महल बनाया गया। वहां पे उसने जाके, मतलब उसमें उसने थोड़ा सा अंग देखा, लेकिन उसका षड्यंत्र कुछ और था। उसको निमंत्रण दिया कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, अब तुम मेरे पास आओ, मैं भी तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूं, जब मैं भी तुम्हारा सत्कार करना चाहता हूं, फिर मैं दिल्ली चला जाऊंगा वापस। जब राजा रतन सिंह वहां पे गए और जाके उनको गिरफ्तार कर लिया, मां पद्मावती और गोरा और बादल चाचा भतीजा, इनकी एक अलग गाथा है, इनका एक अलग योद्धा रूप है। ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, हम लोग इतनी लंबी कथा नहीं करेंगे। राणा रतन सिंह को गोरा और बादल ने छुड़वाया और अपना बलिदान दिया। आज भी उनकी गाथाएं राजस्थान में गाई जाती हैं। जब से हमने योद्धाओं की गाथा गाना भूली है, तब से हम लोग योद्धा बनना खत्म हो गए हैं। हम लोग कायर, कमीने और आपसी स्वार्थी बन गए हैं। लेकिन फिर खिलजी ने सेना भेजी और फिर पूरे किले को घेर लिया। आखिरी दिन की बात करते हैं हम लोग। कई महीने ऐसे चलता रहा। बाहर से सारी राशन बंद कर दिया गया,
बाहर से कोई भी सामान जाना बंद कर दिया गया। अब अंदर खाने को कुछ नहीं बचा, बाहर से सामान आना बंद हो गया। तो एक सभा बुलाई गई जिसमें मां पद्मावती को बुलाया गया। बोले कि अब ऐसा समय आ गया है कि अंदर खाने को कुछ है नहीं है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम बिना लड़े मारे जाएंगे, और अगर हम बिना लड़े मारे गए तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हम जाएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगी। हम तो जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, अब तुम अपना निर्णय दो कि तुम क्या करोगी। तो मां पद्मावती ने कहा कि धिक्कार है ऐसी कौम पे और धिक्कार है ऐसे समाज पे जो अपनी औरत के लिए, अपनी नारी के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। क्योंकि वहां पे और भी बहुत राजा थे राजस्थान में, सबको संदेश भेजा था, लेकिन सब इसी ताक में थे। कोई नहीं, आज इस रतन सिंह का गुरूर टूटने दो, इनको बाद में देख लेंगे। ये बहुत बड़े बनते हैं, बहुत बड़े लड़ाके बनते थे कि आज इसका गुरूर टूटने दो। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो नारी के लिए आया है, वो हमारी बच्चियों के लिए आया है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नहीं, ये राजा है और इसकी अक्कड़ तोड़नी है अपने भाइयों ने। तो जब मां ने कहा कि धिक्कार है ऐसी कौम पे, और अगर तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं अग्नि जी देवता की शरण में जाऊंगी, अग्नि देवता मेरी इज्जत बचाएंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे। एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया, अभी भी वो है वहां पे। एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया। लोग जो ज्ञानी है उसको चिता बोलते हैं, लेकिन जो साधक हैं उसको वो हवन कुंड बोलते हैं। और मां ने 16 श्रृंगार किए, साथ में उनके साथ जितनी भी 16,000 उनकी साथ सखियां थी, उनके गांव की औरतें थी, बच्चियां थी, बच्चे थे, सबने 16 श्रृंगार किए और 16 श्रृंगार करके चल पड़ी अग्नि की तरफ। अब जहां पे यज्ञशाला थी, जहां पे वो हवन कुंड तैयार किया गया था, कहते हैं कि जैसे ही मां हवन कुंड में प्रवेश किया, जैसे ही वहां पे पहुंची तो वहां पे तीली देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और मां ने जाके उसमें स्वाहा कर दी, अपने आप को समर्पित कर दिया। जब मां चली गई उसके बाद नंबर आया उन औरतों का, उन बुजुर्ग औरतों का जो बूढ़ी हो चुकी थी। वो सारी की सारी बूढ़ी औरतें भी मां के पीछे पीछे उस हवन कुंड में चली गई। फिर नंबर आया उनका जिनके पति युद्ध में लड़के मारे गए थे, उन विधवा औरतों का नंबर आया, वो सारी की सारी उस हवन कुंड में चली गई। फिर नंबर आया उन ब्याहता स्त्रियों का, उन ब्याहता औरतों का जिनके पति अभी जीवित थे लेकिन वो युद्ध में जाके मरने वाले थे, वो भी इस अग्नि में चली गई। फिर नंबर आया उन जवान बेटियों का, उन जवान बेटियों का जो जवान थी, कोई 20 साल की, कोई 18 साल की, कोई 10 साल की, कोई 5 साल की, वो सारी की सारी उस अग्नि में चली गई, समर्पित हो गई। फिर नंबर आया मेरी उन बच्चियों का, फिर नंबर आया मेरे उन बच्चों का जो अपने पांव पे चल नहीं सकते थे, कोई 2 महीने की, कोई 2.5 साल की, कोई 1 साल का, जिनके चाचाओं ने, जिनके भाइयों ने, जिनके पापाओं ने अपने हाथ से डा उठा के उनको अग्नि में समर्पित किया था, अग्नि में डाला था। जरा कल्पना करो, जरा अपने बच्चों की ओर देखो, सोचो अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी तीली भी लग जाए तो आपका दिल कैसे कांपता है। जरा कल्पना करो उनकी, जिनके चाचाओं ने, जिनके भाइयों ने, जिनके पापाओं ने अपने हाथों से उन बच्चों को, उन बच्चियों को अग्नि में दिया। वो उनको मार भी सकते थे, वो उनको काट भी सकते थे, वो उनको फांसी भी दे सकते थे, वो उनको तलवार से काट भी सकते थे ना। फिर वो सारी की सारी अग्नि में क्यों गई? क्योंकि ये इस्लाम के भेड़िए, ये राक्षस, ये हमारी औरतों के साथ, मरी हुई औरतों के साथ भी दुराचार करते हैं, लाशों से बलात्कार करते हैं। ये आपने पाकिस्तान की भी खबर सुनी है, अभी इजराइल का हुआ था ना, वहां पे सैनिकों को मारा, महिला सैनिकों को मार के उनके साथ वीडियो बना के डाले हैं उन्होंने। ये भूखे भेड़िए, और ये एक बार नहीं हुआ,
ये एक बार नहीं हुआ। ये जो सती प्रथा चलती थी ना, ये सती प्रथा चली ही इसलिए थी, उससे पहले कोई सती प्रथा नहीं थी। और ऐसा कई बार हुआ है कि बाप ने, चाचा ने अपनी बेटियों को पैदा होते ही मार दिया कि जवान होगी तो ये इस्लाम के बेड़ी आएंगे और हमारी बच्चियों को निगल लेंगे। जब जब यहाँ पे इस्लाम का राज हुआ है तब तब हमने ये भोगा है। लेकिन हम लोग इतने भुलक्कड़ हुए, हम लोग भागते आए पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान से भागते आए ना, तब ट्रेन काट के भेजी थी उन्होंने, काट के भेजी थी। और जब कश्मीर से आए तो बिना औरतों के भेजे थे सारे पंडित। लेकिन सारे पंडित आके अपने कमाने खाने में लग गए, सारे हिंदू आके अपने कमाने खाने में लग गए, भीख मांगने में लग गए कि हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। पाकिस्तान से जितने आए हुए हैं यहाँ पे आके भीख ही तो मांग रहे हैं, वो कमा के थोड़े खा रहे हैं। उनको केवल पेट चाहिए या अपनी वासना चाहिए, उन धर्म से कोई मतलब नहीं है। और जब माँ ने जोहर कर लिया, जब 16,000 हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बच्चियों ने जोहर कर लिया इस इस्लाम के भेड़िए के कारण, तो जितने भी बाकी राजपूत बचे थे सबने भगवा चोला पहना। मेरा रंग दे बसंती चोला, उसको साका कहते हैं, भगवा चोला। और ये भगवा चोला किसी भी बाबा के लिए नहीं है, ये तो हम लोगों ने, जहां पखंडियों ने इस पे कब्जा कर लिया भीख मांगने के लिए। आप लोग इसका सम्मान इसलिए नहीं करते हो कि ये भगवा चोला बाबा ने पहना है, आप इसका सम्मान इसलिए करते हो कि इसको पहनने वाले आपके डीएनए में है कि इसको पहनने वाले हमेशा धर्म के लिए लड़ते थे और धर्म के लिए बलिदान होते थे। आप लोग इस भगवे चोले का सम्मान आप लोग इसलिए करते हो। फिर सबने ये भगवा चोला पहना और उनकी राख को माथे पे लगाया और प्रण लिया कि तू स्वर्ग चली गई, अब मैं भी जाता हूं, इन राक्षसों का वध करते हुए मैं भी तेरे पास आता हूं। और इतिहास कहता है कि 7-8 हजार की राजपूतों की सेना ने इतने भेड़ियों को, 80,000 के लगभग राक्षसों को, तो राक्षसों को वध करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वध करते हुए बलिदान हो गए, वो धर्म के लिए मिट गए। बताइए सही कहा? तो जो मैंने बात सही कही है तो उसका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे साथ मिलकर बोलेंगे 3 बार। बोलिए माता, जय पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताशय, स्वदेशो भुवन त्रयं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं और जगत जननी माँ जगदम्बा हम सबकी माता है। और हम जितने भी माँ के भक्त हैं और हम जितने भी महादेव के भक्त हैं, सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्ते नाती हैं। और दुनिया के तीनों लोग, कोई पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं, दुनिया के तीनों लोग हम शिव भक्तों के हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको वो गुरु मंत्र देते हैं जो हमारे गुरु जी ने हमें दिया है। मेरे साथ मिलकर बोलिए, बोलिए विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना।